फाइनली दोस्तों देख सकते हैं रूपा और रजनी का हो गया है मिलान। और दोस्तों ये लड़ाई लगातार 1 साल तक चला, लेकिन आज दोनों बहन मिल चुकी हैं और मिल करके बहुत ही ज़्यादा आंसू इन लोगों ने बहाया। और इस आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा जो रजनी ने रूपा से माफ़ी मांग लिया, इसके भी पीछे कोई बड़ा रीज़न ही है। और क्या रीज़न है आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। और हाँ दोस्तों, इन लोगों के खिलाफ बोलने से तो मिल रहा है धमकी, और लोग ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन वाले को दिया जा रहा है पैसा। तो क्या है सच्चाई, चलिए आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को भी ठंडी का मज़ा उठाना है तो आप लोग हमारे बिहार में आ जाइए, काफ़ी ठंडी है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कल रूपा की ननद के घर पे उनके बेटी या बेटा का बर्थडे था, जहाँ पे रजनी का बुलावा था कि जो कि रजनी तो पहुँच गई वहाँ पे, और दोनों बहन का मेल मिलाप भी हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग भी यही चाहते थे, पब्लिक भी यही चाहती थी। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर रूपा की कल की वीडियो की बात की जाए, जिसमें वो एक प्रीतम रिएक्शन वाली को झोटा फाड़ दूंगी, कबाड़ दूंगी, चीर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जिस तरीके की बातें बोली जा रही थी, ये कहाँ तक सही है? और क्या प्रीतम रिएक्शन वाली गलत हैं या फिर रूपा गलत है? कौन सही है कौन गलत है, आज हम इसी मुद्दे पर दोस्तों बात करेंगे। और हाँ, ये भी हम बताएंगे कि क्या प्रीतम सिस्टर का रिएक्शन गलत था या फिर यहाँ पे रूपा जी गलत है। दोनों लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। निष्पक्ष बात करेंगे, ना ही तो प्रीतम के सपोर्ट में हम बात करेंगे और ना ही तो रूपा के सपोर्ट में हम बात करेंगे, ठीक ना? क्योंकि मैं वही बात इस वीडियो में बोलने वाली हूँ जो सही है, जो सत्य है। क्योंकि कभी भी रिएक्शन वाले को निष्पक्ष बात नहीं करना चाहिए, जो वही बोलना चाहिए जो सत्य होता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया और कुछ लोग कमेंट भी किए थे और कुछ नेगेटिव कमेंट भी दोस्तों मेरे शॉर्ट वीडियो पाया था, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आया था। एक शॉर्ट वीडियो हम कट करके डाले थे रूपा का, जिस पे कमेंट आया था, है ना? मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब बोला गया था कि डर गई है, स्ट्राइक के डर से डर गई है और रजनी की साथ दे रही है, वो ये कर रही है। दोस्तों हालांकि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, फिर भी मेरे वीडियो के ऊपर ऐसा कमेंट आया था। दोस्तों आप बताइए कि जिस दिन रूपा जा रही थी अपनी ननद के घर पे अंशु से मिलने के लिए, उस दिन एक वीडियो बना करके डाल दी रूपा अपने चैनल पे कि हम जा रहे हैं अपने दुश्मन के घर, ठीक। और दूसरी तरफ जो शबनम है, उनका भी वीडियो आया था कि मेरे घर पे मेरे सिस्टर आ रही है। तो मुझे भी लगा दोस्तों कि ये दोनों बहन जा रही हैं मिलने के लिए। हालांकि दोस्तों नाम लेने से भी धमकी मिल रहा है और स्ट्राइक भी लग रहा है, जिससे उनका नाम बंटी बबली रखा गया है। तो मैं भी वही बोलूँगी इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जब रिएक्शन वाली रिएक्शन दे दी तो वो बातें आपको बुरा लग गया, और वही जो पब्लिक आपको भर भर के सिर्फ एक ही कमेंट आपके वीडियो पे आ रहा था कि दीदी आप यहाँ पे गलत हैं, रूपा जी आप यहाँ पे गलत हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। टाइटल में कुछ और वीडियो में कुछ और, आप भी वही निकली, ठीक ना? आप भी वही निकली, जा रही है अपनी ननद के घर पे और वीडियो बना करके डाल दी कि जा रहे हैं हम अपने दुश्मन के घर पे। तो क्या आपकी ननद आपकी दुश्मन है? जब रूपा के वीडियो पे भर भर के ये कमेंट जाने लगा, तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि पब्लिक काफ़ी कमेंट कर रही है, ठीक ना? तो दोस्तों हमारी पब्लिक जो है ना, वो बहुत सोच समझ के और बहुत ही गौर से सब कुछ देख करके ही कमेंट करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब रूपा को लगातार ये कमेंट मिलने लगा, तब रूपा को लगा कि नहीं, मैं गलत की हूँ शायद। तब जा कर के वो आकर के पूरे पब्लिक के सामने माफ़ी मांग ली कि मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे ये टाइटल नहीं डालना चाहिए और आगे से मैं कभी भी ऐसा टाइटल नहीं डालूंगी, ठीक दोस्तों। हालांकि ये काम तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे रूपा ने गलत किया तो पब्लिक से माफ़ी मांग ली। और दोस्तों जो रही प्रीतम रिएक्शन ऑफिशियल वाली की बात, चलिए हम उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो हम अपने चैनल से दोस्तों पोस्ट भी किए थे, क्योंकि उनका बड़ा वाला चैनल फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से वीडियो उस पर 1 हफ्ता नहीं चल सकता है। तो उनका ये वीडियो हमने पोस्ट किया अपने चैनल से, जिस पे अभी तो पता नहीं कितना व्यूज गया है। फिलहाल दूसरे दिन 1400 प्लस व्यूज गया था उस पर।
उस पे उन्होंने यही कहा है कि फिर से डॉलर के लिए, व्यू के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए रूपा ने ये गलत किया है। मतलब ये जो कुछ भी हुआ अपने वीडियो में बोला, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों कहीं पे भी वो गलत नहीं बोली हैं। उतना भी गलत नहीं बोली हैं जितना कि गलत इनको लगा है। और जिस तरीके से ये वीडियो में झोटवा कबाड़ दें, उखाड़ दें, फाड़ दें, चीर दें, जिस तरीके से बोल रही हैं, इतनी भी बोलने वाली बात उस वीडियो में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मेन मुद्दा जो है ना, मेन स्टार्ट होता है कहाँ से दोस्तों, उस प्रीतम ऑफिशियल वाली जो सिस्टर हैं उनका हमने कमेंट भी चेक किया, जिस पे बहुत सारा कमेंट गया है, पॉजिटिव कमेंट भी गया है, नेगेटिव कमेंट भी गया है। हालांकि मैंने भी उस वीडियो पे कमेंट किया, सिर्फ दिल भेजा, ठीक ना। और वो जो है ना दोस्तों शबनम के पति, उन्होंने भी वीडियो पे दिल भेज करके कमेंट कर दिया और वहीं से झगड़ा होता है स्टार्ट। जब वो कमेंट देखती हैं रूपा जी तो उनको लग जाता है मिर्ची कि आखिर ये हमारे बारे में रिएक्शन दी हैं और ये इस पे दिल भेज करके किस ओर इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो बात रूपा को देखा नहीं गया और हजम नहीं हुआ, जिस पे रूपा ने दूसरे दिन सो करके उठा और लगातार ले वीडियो डाला वीडियो। और यहाँ पे प्रीतम रिएक्शन वाली की खैर नहीं। प्रीतम रिएक्शन वाली को एकदम भरपूर जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ की, यहाँ तक कि कॉल भी लगाने की कोशिश की। आप लोग जानते ही हैं कि प्रीतम सिस्टर के चैनल पे उनका नंबर पड़ा हुआ है, हालांकि मेरे पास भी उनका नंबर है। उस नंबर पे लगातार फ़ोन करने लगी और पता नहीं फ़ोन कैसे की कैसे नहीं की, नहीं लग रहा था। बोल रही थी कि कॉल नहीं लग रहा है, अगर लग जाता ना तो तेरी खैर नहीं। और पता नहीं कैसी नंबर दी है। तो दोस्तों नंबर तो लगता है, अब फिलहाल आप जानती हैं कि आप कैसे लगाई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आप, और हाँ दोस्तों एक बात और सामने चल करके आ रहा है कि उसको पैसा दिया गया है, शबनम के पति ने दिया है। दोस्तों आप लोग बात को गौर कीजिएगा, इन लोगों के पास में उतना भी, एक सपोर्ट मांगने के लिए छोटा क्रिएटर चला जाता है तो ये लोग ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या इन लोगों के पास उतना पैसा है कि ये लोग रिएक्शन वाली को दे करके वीडियो बनवाए? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये बात सरासर गलत है यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, जब ये कमेंट देखी बबलू जी का तो इनके अंदर जो है एकदम आग सा लग गया और ये वीडियो बना डाली। उनको जो नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ बोली, लेकिन इनको सबसे पहले जा कर के एक बार अपने उस बहनोई से पूछना चाहिए कि उसके वीडियो पे आपने ऐसा कमेंट क्यों किया। हालांकि वो कमेंट मैंने भी देखा बबलू भाई का, तो जब मेरा ध्यान उस कमेंट पे गया तो हम उस वीडियो आईडी को खोल करके देखे कि क्या उनका ये रियल आईडी है या फिर फेक आईडी है। तो देखे कि नहीं, ये उन्हीं का आईडी है, 1 लाख प्लस उनका सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, ये जाकर के उनसे इनको सवाल करना चाहिए कि आपने क्यों उसके वीडियो पे कमेंट किया है या फिर उसको बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं, ये लोग जो सामने देखते हैं ना उसी पे बस भिड़ जाते हैं, अपना नहीं देखते हैं कि इनका गलती कहाँ पे है क्या नहीं है, उसी पे बस भिड़ जाते हैं और लगते हैं उनकी रिलाई करने के लिए। और दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या ये सही है? रिएक्शन वाले को ये लोग गाली दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? दोस्तों हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। आज रूपा ने प्रीतम को गाली दिया, भले ही मेरी वीडियो कुछ लोगों को गलत लगे, चाहे वो रिएक्शन वाली हो चाहे कोई भी हो। आज रूपा ने दिया प्रीतम को गाली, ठीक ना। और कुछ दिन पहले इनकी मजली बहन ने गाली दिया था कि कुछ रिएक्शन वाली कुतिया है, ये है वो है। और कुछ दिन पहले इनकी जो छोटी बहन है, जो बंटी बबली के नाम से जाने जा रहे हैं, वो बंटी बबली जो है, बंटी बबली, वो आकर के गाली दिए थे। एक और रिएक्शन वाली सिस्टर हैं, प्रीति सिस्टर, उनको गाली दिया गया था। तो ये कहाँ तक सही है? अगर इनके सपोर्ट में वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो में वही करो, तो ये लोग वीडियो पे इमोजी भेजते हैं हंसने वाली और एक दिल सेंड कर देते हैं। और वही थोड़ा सा भी इनके मन मुताबिक ना हुआ वीडियो, इनको अच्छा ना लगे, मन पसंद ना आए, तो ये लोग पब्लिक को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सच है? जहाँ तक दोस्तों मैं किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक जो प्रीति सिस्टर को जो गाली मिला है ना शबनम के पति के ओर से, वो भी सही नहीं है और उन्होंने भी ये अच्छा नहीं किया है। कहीं ना कहीं उनकी माँ की उम्र की है वो, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए।
कि हाँ आप मेरे बारे में नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बबलू भाई, हम आपका शुरू से आपका भी हम सपोर्ट करते हैं, आपके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बहुत गलत किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी माँ की, आपकी चाची की उम्र की, आंटी की उम्र की एक औरत है, ठीक ना, और आप उनको गाली दिए, ये अच्छा आप नहीं किए। और ना ही आपने ये बोला कि आप हमारे बारे में बोल नहीं सकती है, ना ही हमारा मेरा नाम ले सकती हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप हैं ना, तो आप अपने किसी को ये टारगेट नहीं कर सकते हैं, मना किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान आपका नाम ना ले, चाहे वो इंसान प्रीति सिस्टर हो, दीदी हो, चाहे हम हो, चाहे हमारी पूरी पब्लिक हो, पूरी जनता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपका नाम कोई भी ले सकता है और आपका नाम लेकर के कोई भी वीडियो बना सकता है, ठीक ना दोस्तों। अब मान लीजिए कि हम ही हैं और हमारा नाम लेकर के कोई वीडियो बनाया जाए, हमको कोई 4 गाली दे तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने से पहले यहाँ पे जिगरा रखना चाहिए कि हमारे बारे में कोई गलत बोले भी तो हमको बुरा ना लगे, ठीक ना। जहाँ पे 100 लोग आपको सही बोलेंगे, वहाँ पे 10 लोग आपको गलत भी बोलेंगे, तो आप गलत सुनने के लिए क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए, ठीक ना। तो दोस्तों बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कहाँ तक सही है। और हाँ भी तो क्या रिएक्शन वाले को पैसा मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए? कौन दे रहा है? किसी के भी पिछवाड़े में दम नहीं है जो पैसा दे करके वीडियो बनवाए, चाहे वो रूपा हो, चाहे रजनी हो, चाहे शबनम हो, ठीक ना। रिएक्शन वाले सिर्फ वही रिएक्शन देते हैं जो निष्पक्ष रहता है, ठीक ना। और जो बात के लिए रूपा ने गाली दिया है प्रीतम सिस्टर को, मुझे लगता है कि वो बातें जा कर के उनको अपनी बहनोई से पूछना चाहिए कि आपने कमेंट, दोस्तों वीडियो उतना बुरा नहीं है, उस वीडियो पे जो कमेंट गया है ना, जिसके वजह से उन लोगों के अंदर आग लगी है और ये गाली गलौज, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। और ये लोग चाहते नहीं हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो। हाँ, एक बहन से तो 2025 की लड़ाई चलते चलते दोस्तों 26 में मेल मिलाप हो गया है, लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि ये छोटी वाली से लड़ाई जो है ना दोस्तों कब तक चलती है। कहीं ना कहीं मेरे अनुसार ये लड़ाई शायद 2026 में जाकर के इस कहानी का दी एंड हो जाएगा। आप लोग बस इंतज़ार करते रहिए और समय देखते रहिए दोस्तों। और मैं काजल, और मेरा ये वीडियो बनाना किसी के दिल को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाया। फिर भी मेरी वीडियो अगर किसी को भी बुरा लगे तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग प्यारा सा कमेंट आकर के वीडियो में ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए मुद्दे के साथ। तो आप लोग सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय।